वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुर। देखिए कल मौनी अमावस्या है। कथा तो हम दोपहर को भेज चुके थे लेकिन कथा डिलीट हो गया क्योंकि नेट नहीं पकड़ा था। शाम को फिर हम डाल रहे हैं, आप लोग इसको कल सुन लीजिएगा। ये सोचिएगा कि हम त्रिवेणी में संगम में बैठ के कथा सुन रहे हैं। देखिए कल का ये जो अमावस्या है मामूली नहीं है, साल भर में एक बार आती है। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी और मौनी अमावस्या, ये पर्व ऐसा है कि साल भर में एक बार आता है और इसीलिए इसमें बनाया गया है कि जो कभी भी स्नान दान जप तप पूजा पाठ नहीं कर रहा है तो मौनी अमावस्या को कर, और जो सब दिन कर रहा है उसके लिए हर दिन मौनी अमावस्या है। ये मत सोचिएगा या पछताइएगा कि मौनी अमावस्या को हम स्नान नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं। महीना में पूर्णवासी तक टाइम है, हर दिन का वैल्यू है। माघ महीने में गाय के खूर के बराबर अगर जल हो तो उसमें भी नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। और कहीं भी प्रयाग क्षेत्र में, गंगा में, जमुना में कहीं भी स्नान करिए आपको पुण्य उतने मिलेगा। नहीं जगह नल में भी नहाएंगे तो ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ का रहने का, यहाँ के बालू का बहुत महत्व है। और मौनी अमावस्या इसलिए बनाया गया है कि साल भर में एक बार आता है कि भाई उसी बहाने लाखों करोड़ों लोग आके स्नान करते हैं। ऐसे तो लोग सोचते हैं मामूली पर्व समझते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या इसीलिए बनाया गया था। आप लोग को अगर समय नहीं मिल रहा है तो महीना में किसी दिन, एकादशी को, द्वादशी, त्रयोदशी को तो सारे देवता इकट्ठे होते हैं। सारे देवता पूर्णिमासी को अपना दर्शन दे दे के यहाँ से विदाई करते हैं और सबको प्रणाम करते हैं कि आप लोग धन्य हो कि एक महीना यहाँ कल्प वास करते हो, प्रयाग क्षेत्र में बैठे हो। सारे देवता रोज पर डे आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और सबको आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब इसी पर हम एक कथा आप लोग को बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। देखिए छोड़िएगा मत, ये कथा आप लोग जरूर सुनिए, शेयर करिए, दूसरों को भेजिए। कथा एक घड़ी सुनने का बहुत महत्व। आप लोग सुनिए कि हम गंगा त्रिवेणी में बैठ के ये कथा सुन रहे हैं। अब देखिए कि माता पार्वती भोलेनाथ प्रदोष काल में हर जगह विचरते हैं। जब शाम होता है तो पूरा देश में भ्रमण करते हैं। करते करते एक दिन संध्या हुआ, जंगल में गए। तो जंगल में गए तो जंगल में बैठे थे तो एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बहुत लड़ाकू थी। दिन रात झगड़ा करती थी कि जाओ आप कुछ कमाओ, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी, हम लोग 2 रोटी कैसे खाएंगे, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। उसके पास कुछ नहीं था भाई, गरीब ब्राह्मण था। तो कहा कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ कमाए। कहे कहीं जाओ, 2 पैसा कमा के लाओ। और उसने एक दिन मन में ठान लिया रोज किचवा बद से, कचर कचर से आज हम जा ही रहे हैं। उस दिन घर से निकला, उसकी पत्नी 2 आलू उबाल के उसको एक ठोंगा में दे दी, यही आलू 2 ठो है, अब नाश्ता खाना पीना जो है कर लीजिएगा। अपन बेचारा गया, जाते 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 एक जंगल पड़ा, वहाँ उसको इतना थक गया था किसी पेड़ के नीचे सो गया और उसको एकदम नींद आ गई। तो शंकर पार्वती सी उसी जंगल में बैठे थे। तो पार्वती माता भोलेनाथ से कहें प्रभु ये बताइए कि ब्राह्मण आपका दिन रात जप करता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसको आप इतना गरीब क्यों बनाए हैं? इसका मन तो साफ है, सुथरा है, इसके मन में कोई कलछल नहीं है। तो पार्वती से महादेव कहा ने देखो पार्वती, सब अपने बुरे कर्म का, पुनर्जन्म का कर्म का फल भोगता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ब्राह्मण तो है सही, लेकिन क्या करे, उसका पुनर्जन्म उसके सामने आ रहा है। कहें प्रभु आप तो चाहते तो गरीबी इसका दूर कर सकते हैं, कुछ भी तो करिए। कहें ठीक है तुम कही रही हो। तो जो 2 आलू था वो सोया था और 2 आलू की जगह वहाँ 2 लड्डू रख दिए। जब 2 लड्डू रख दिए, अब वो ब्राह्मण का नींद खुला तो सोचा कि भाई संध्या हुआ है, सरोवर का समय है। वहाँ सरोवर एक ठो मिला, उसमें स्नान ध्यान किया और जप वप किया। सोचा कि भाई भूख लगा है, 2 लड्डू कुछ खा के पानी पे देखे तो 2 लड्डू देखा। सोचा कि भाई कहीं से हम लाए होंगे, मेरी पत्नी हमको 2 लड्डू रख दी होगी।
अब ज्यों लड्डू खा, इतना स्वादिष्ट, ऐसा स्वादिष्ट कहा, हम ऐसा लड्डू जीवन में आज तक कभी खाए नहीं थे। अब 2 लड्डू उठाया, फिर 2 लड्डू, 2 लड्डू बढ़ते गया, पेट भरू लड्डू खा लिया। खाने के बाद उतना लड्डू फिर उसका उतना पड़ा रहा। सोचा कि कैसा चमत्कार है, तो मन में सोच रहा है कि हो सकला कहीं ना कहीं कोई भोलेनाथ का चमत्कार हो, क्योंकि हम भोलेनाथ के याद करते हैं, कहीं ना कृपा किए होंगे। अच्छा, दोनों लड्डू उठाया, घर गया, लगी उसकी मेहरारू पत्नी लड़ने, आप आ गए, कुछ कमा के नहीं लाए। कहे रे तुम बोलती रहोगी, झगड़ा करते, मेरी बात तो सुनो। कहे क्या सुनाना चाहते हो? कहा हम यही सुनाना चाहते हैं कि जंगल में गए थे, अपना सारे किस्सा बता दिए, वहाँ सो रहे थे, और तुम क्या दी थी? तो कहे हम 2 आलू दे। कहे 2 आलू, तब इसका मतलब भोलेनाथ का चमत्कार है, भोलेनाथ 2 लड्डू हमको दिए। लोई लड्डू खाए के तो देखो। लड्डू खाई, इसको बहुत अच्छा लगा, वो लड्डू भी पेट भर खाई, खाते जा रही है, लड्डू बढ़ते जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसको 2 बच्चे आए, दोनों बच्चे भी पेट भर खाए, लड्डू कम है। अब उसके समझ में आया कि महादेव का चमत्कार है, तो उसने अपनी पत्नी से बात किया कि चलो इसी से हम लोग बिजनेस करेंगे। अब वो अपना बिजनेस का तैयारी किया लड्डू का। कहीं शादी ब्याह कुछ पड़ता था तो जितना मन लड्डू सब मांगते थे, तुरंत सब अपने विचार करने लगे, आज हमारे पास गरीबी है, खाने को नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा। जब मेरे पास कहीं से धन आ जाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, खुशी रहेंगे, अच्छे पहन रहे, अच्छे खान, तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। चाहे मैका हो, ससुराल हो, देवरानी हो, जेठानी हो, ननद हो, सबको चिढ़ होती है, अरे इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से इतना कर रहा है, कौन इसको दे रहा है, उसको जलन होती। और जब वो गरीब था बेचारा, 2 रोटी नहीं मिला, कोई नहीं पूछा। और जब वो बिजनेस से अपना उसका मजे का अच्छा खासा, भोलेनाथ का चमत्कार है, बिजनेस अच्छे से चलने लगा। अब उसको खूब मजे का अच्छे खासे पैसा भी आने लगा। अब उसका घर भी बन गया, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे, खाने लगे, अच्छे स्कूल में जाने लगे, सब उसके घर में बहुत बढ़िया हो गया। ये महादेव की कृपा है, प्रयागेश्वर की कृपा थी। प्रयागेश्वर में बैठ के ये सब काम किया था। शंकर पार्वती जी प्रयागेश्वर जंगल में बैठे थे। यहाँ तो भाई जंगल है ना। तो अब क्या हुआ इतने में कि पा गया, अब पड़ोसी वाले को चिढ़ जलन हो गई कि ब्राह्मण इतना अमीर कैसे बन गया। राजा के पास गया, राजा से कहा कि राजा ऐसा कौन चमत्कार हो गया, ब्राह्मण के पास इतना गरीब था, 2 रोटी वक्त नहीं मिलती थी, आज वो बिजनेस कर रहा है, इतने पैसे वाला हो गया, उसका महल बन गया, सब आराम से, उसकी पत्नी खूब गहना गिठो पहन के घूमती है। अब राजा ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण सच सच बताओ तुम कहाँ से इतना पैसा पाए हो, भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं। अब वो सीधा साधा ब्राह्मण निर्छल था, उसके मन में कोई पाप दोष नहीं था, वो सब बता दिया। अब राजा का पोटरी झोली जो है वो हमको दे दो। कहे हमको महादेव दिए हैं। कहे कोई दिया हमको, ले लिया पोटरी। जब राजा पोटरी ले लिए तो भाई थोड़ा बहुत पैसा रखा था, जब पैसा से आप खर्चा करेंगे तो कहाँ से इतना बढ़ेगा, खत्म हो गया। वही दिन उसका फिर हो गया। अब जो कि राजा के पास धन तो भगवान ने पहले से दिए थे ना, और उसके बाद उसका पोटरी लिया। महादेव से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोधित महादेव हो गए। पार्वती से कहें देखो पार्वती, उसको हम ब्राह्मण का तुम कही तो उसका दुख दूर करने के लिए, क्योंकि मेरा जब कर रहा था तब कर रहा था, निर्छल ब्राह्मण था। देखिए अपने भाग्य को बदलना है तो अपने कर्म से बदलिए। जितना आप भगवान का आराधना करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, स्नान ध्यान, जब वो एक दिन आपको 100 गुना बढ़ के मिलेगा। व्यर्थ जाने वाला जब बुरे कर्म का फल मिलता है, क्या अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? आप अच्छे कर्म कर रही हैं, स्नान दान जप तब भगवान का हृदय में मनन, तो फल आज न तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब इतने में क्या हुआ कि अब वहाँ फिर वही उठाया और कुछ लिया, जंगल में फिर गया, फिर उसी पेड़ के नीचे सो गया। तो फिर समझा के शंकर पार्वती जी उसको देखे सोए। कहे महादेव तो वही ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण को आपने 2 लड्डू दिए थे। कहे हाँ वही है। तो कहे फिर यहाँ आएगा। कहे क्या करे पार्वती, दिए तो हम इसका गरीबी दूर करने के लिए, लेकिन राजा ने इसका छीन लिए, कोई बात नहीं है, राजा को तो अपने करने का फल मिलेगा, जैसे करने उसे फल, राजा को अपने कर्म का फल जरूर मिलेगा। अब उसने क्या किया कि उसी झोली में महादेव 2 ईंटा डाल दिए। अब 2 ईंटा डाल दिए। अब वो गट्ठी बांध के घर ले गया ब्राह्मण। उन ईंटा को खोल के देखा नहीं, सोचा महादेव कुछ न कुछ तो दिए होंगे। जब घर गया उसकी पत्नी तुरंत हाली बर्दाश्त तो हो नहीं रही थी कि क्या लेके आए हैं। अब उसको झोली खोला तो दोनों ईंटा ऐसा तेज निकला मुँह में से, उसका माथा फट गया। अब वो बेहोश हो गई। अब ये ब्राह्मण सब देख रहे हैं। ब्राह्मण सोचे कि क्या बात है भाई, महादेव दिए तो दिए, 2 ईंटा क्यों दिए, क्या कारण है 2 ईंटा का। अब बैठ के ब्राह्मण सोचने लगा। जब ईंटा उसमें से निकला तब उसके समझ में आया कि ओह
महादेव हमारे भलाई के लिए 2 ईंटा दिए हैं, ये राजा को सबक सिखाने के लिए। अब वो जिधर से मुँह करते थे उधर से ईंटा पे ईंटा गिरता था। अब ब्राह्मण एक चिट्ठी लिख के राजा को दे दिया कि तो मेरा पोटरी दो और राजा आधा राजपाट दो, और नहीं तो हमसे युद्ध करो। राजा सब मंत्रियों को बुलाया, कहें कि इसके पास दैवी शक्ति है, कहें कुछ हो तुम लोग जाओ उससे लड़ाई करो। सारे सेना को भेज दिए और अपने छत पर इस सेना को पोटरी का मुंह कर दिए। अब उसमें से ईंटा गिरने लगा, सबको चोट चपेट बिना तलवार का, सब घायल होते जा रहे हैं। सब भागे भागे राजा के पास गए। राजा ब्राह्मण तो पता ना कौन चमत्कार है, सब घायल हो गया बिना तीर बंदूक का। अब राजा भाई क्या करें, तो फिर ब्राह्मण का ठीक हम सुलह करने, राजा कहें हम सुलह करने के लिए थे, कहें नहीं, जब तक राजा बोलेगा नहीं कि मेरा पोटरी वापस करेगा, अपना राज में से आधा राज हमको देगा, तभी हम सुलह करेंगे। अब राजा एकदम सबको भेजते जाए, सब घायल हो जाए, कोई राजा का बस चला नहीं। अंत में तो महादेव का चमत्कार था, राजा ने सुलह करना पड़ा। राजा आधा राजपाट दे दिए, उसका पोटरी वापस कर दिए। अब वो राजा बन गया ब्राह्मण। देखिए कैसे महादेव चमत्कार किए हैं, रंग से राजा तुरंत बना दिए। अब जब वो राजा बन गया तो सबका कल्याण करने लगा, खाना पीना, गरीबों को, दुखियारी को सबसे प्रेम से बोलने लगा, सबका इज्जत, सब ब्राह्मण का इज्जत करने लगा। ब्राह्मण राजा की जय हो, ब्राह्मण राजा की जय हो। राजा को कोई पूछता ही नहीं था। अब जो राधा राजपाट लिए थे उसके कुकर्म से वो भी चला गया। अब वो ब्राह्मण जैसे दलिद्र बन गया, ब्राह्मण राजा बन गए। क्योंकि देखिए दान धर्म पूजा पाठ तब से धन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। भगवान 4 गुना बढ़ा के देते हैं। भगवान कहते हैं तुम हमको 1 रुपया दक्षिणा में दे रहे हो तो तुमको हम 10 गुना देंगे। क्योंकि भगवान किसी का उधारी रखते नहीं हैं, कहते हम ही तुमको दिए हैं, हमारा दिया तुम दे रहे हो, लेकिन हम तुमको उससे 4 गुना देंगे। तो भगवान किसी का रखते नहीं हैं। अब देखिए वो ब्राह्मण खाली ओम नमः शिवाय भगवान का भजन करता है, ब्राह्मण का तो दुख दूर हो गया। और जब ब्राह्मण का दुख दूर हो गया और राजा को कैसे सबक मिला, राजा समझ में आ गया कि भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर जिसके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, भगवान का नाम है, जप है, कीर्तन, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अंत में राजा अपने करने का पछतावा किया, ब्राह्मण के पास गया कि हमको यही उक्ति बताइए, हम भी महादेव को पूजना चाहते हैं। ब्राह्मण कहे कोई बात नहीं है, आ जाओ मेरे शरण में। अब ब्राह्मण इतना सुंदर बड़े का भव्य मंदिर महादेव का बनवाया, सबसे कह दिया कि पूरे गांव आए भाई महादेव का दर्शन करें, पूजा करें। जब राजा भी भगवान जी का मंदिर में जाने लगा, पूजा करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब राजा को महत्व आ गया, धन से कोई कभी अमीर नहीं होता है, अमीर होता है कर्तव्य से, धर्म से। और जिसके अंदर धर्म है वो सबसे बड़ा अमीर है, और जिसके पास धर्म नहीं हो कभी अमीर हो ही नहीं सकता। जब तक है पुनर्जन्म का कर्तव्य उसका अच्छा है तो भगवान उसको दिए हैं। उसके बाद जिस दिन उसका पूर्ण छीन हो जाएगा भगवान सब कुछ छीन लेंगे, और ऐसा छीनेंगे कि पता नहीं चलेगा। अधर्म कभी नष्ट नहीं होता, सत्संग कभी नष्ट नहीं होता, अच्छा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। वो आपका कभी कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। अगर आपके अंदर धर्म है, ज्ञान है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो कभी आपका कोई ले नहीं सकता। कहीं भी रहेंगे, अगर भगवान को लेके चलेंगे, सोच लेंगे कि 24 घंटा मेरे महादेव हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, देखिए आप कभी अकेला नहीं रहेंगी। अब आपके अंदर महादेव हमेशा आपका साथ देंगे। यह कथा कल अमावस्या के दिन आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, पुण्य की भागी बने। प्रयाग क्षेत्र में संगम में यह कथा जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनते रहिए, हम सुनाते रहें। महादेव सबके ऊपर कृपा करें।